जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। बापूजी ने हमको जो दायित्व दिया है कि भाई दिवाली की छुट्टियों का सदुपयोग करो और जहाँ खास करके धर्मांतरण हो रहा है ऐसे एरिया में जाओ और अपने हिंदू धर्म के प्रति जो अपने भाई बहक गए उनको वापसी का कुछ करो। तो हम जो इस विस्तार में जा रहे हैं उसमें क्या है, कपराड़ा, सेलवासा, वो ऐसा एरिया है, दीव दमन आजू बाजू मतलब वो शराबी कबाबी लोगों का, बाकी आदिवासी लोग ऐसे है। तो उसमें क्या है, क्रिश्चियनों की जो प्रवृत्ति वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो सारी प्रवृत्ति न हो, अपने जो हिंदू धर्म सनातन धर्म के लोग हैं वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, यही बापूजी का जो संदेश है उसी को पहुंचाने के लिए हम ये सेवा कार्य करते हैं। और उसके साथ साथ उनको हमारी तरफ से दो जीवन उपयोगी वस्तु है, जैसे कि अनाज किराना हो गया, कंबल वगैरह हो गए, थोड़े बर्तन हो गए, ऐसे हमारे से जो पन पड़े वो सेवा करेंगे। 80% से ज़्यादा हिंदू क्रिश्चियन हो चुके हैं। तो ऐसे विस्तार में बापूजी की कृपा से हम जाते हैं, हिंदू धर्म के प्रति उनको जागरूक करते हैं, उनको अपने धर्म में फिर से हिंदू में कन्वर्ट करने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो हम अगर डरेंगे तो कार्य नहीं हो पाएगा और गुरुजी और भगवान हमारे सदैव साथ रहते हैं, इसके लिए हमें डर नहीं लगता और हम बड़े जोर शोर से कार्य करते हैं। हमारी पूर्ण श्रद्धा है क्योंकि बापूजी निर्दोष है और ये झूठे आरोप जो लगे हुए हैं वो उसमें से बरी होकर जरूर बापूजी वापस आएंगे, ये हमारी पूर्ण श्रद्धा है। सूरत शहर के लिंबायत विस्तार के अंदर संत आसाराम जी बापू साधक परिवार लिंबायत का साधक सम्मेलन हुआ, उसमें काफ़ी भारी संख्या में बापू के भक्त यहाँ पहुँचे थे। आज दिवाली के निमित्त बापूजी की कृपा से और प्रेरणा से जो जन जागरण का कार्यक्रम होता है, भक्ति जागृति का कार्यक्रम होता है, उसके निमित्त स्नेह मिलन का आयोजन था। इसमें क्या बड़ी संख्या में लोग आते हैं और सेवा में अपना योगदान देते हैं, तो उसी हेतु ये स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा था। देखा आज काफ़ी भारी संख्या, मतलब पूरा ये जो हॉल था पूरा भर गया था, मतलब और बापू पिछले 12 सालों से जेल में, उसके बावजूद देखा भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी दिखाई नहीं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर वर्ष हमारे भक्तगण बढ़ते जा रहे हैं और जो हमारा मित्र परिवार है, रिश्तेदार है, उनमें भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है और वो सभी जान गए हैं कि सच्चाई क्या है। और बापूजी को जो पिछले गत 11 वर्षों से जेल में रखा है, तो हमारा मित्र परिवार जो नॉन साधक है वो भी बता रहे हैं कि यार ये सब गलत हो रहा है। फिर भी बापूजी ने हमको जो दायित्व दिया है कि भाई दिवाली की छुट्टियों का सदुपयोग करो और जहाँ खास करके धर्मांतरण हो रहा है ऐसे एरिया में जाओ और अपने हिंदू धर्म के प्रति जो अपने भाई बहक गए उनको वापसी का कुछ करो। तो उसी हेतु हमने इस वर्ष वापी ज़िले में और उसके आसपास के विस्तार में जो धर्मांतरण का बहुत ज़्यादा कार्य हो रहा है, तो उसमें सुप्रचार हेतु हम लोग जाने वाले हैं। और ये भाई दूज से 7 दिन का कार्यक्रम रहेगा और इसमें लगभग 150 से 200 हमारे भाई साथ में रहेंगे और 7 दिन में जितना बन करेगा ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों में जाएंगे, हिंदू धर्म का प्रचार करेंगे, बापूजी के सत्संग का प्रचार करेंगे और लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करने का कार्य। और उसके साथ साथ उनको हमारी तरफ से दो जीवन उपयोगी वस्तु है, जैसे कि अनाज किराना हो गया, कंबल वगैरह हो गए, थोड़े बर्तन हो गए, ऐसे हमारे से जो पन पड़े वो सेवा करेंगे। दीपावली पर लोग अपने परिवारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिठाई खाकर मनाते हैं। बापू के साधक दीपावली पर आदिवासी विस्तारों में जाते हैं, भंडारा करते हैं और जो भूले भले आदिवासी मतलब जो कन्वर्ट हो गए थे, जैसे विलास भाई ने बताया, ऐसे घर वापसी का कार्यक्रम होता है। क्या मिलता है आगे इसमें? क्या है, बापूजी ने क्या है हिंदू धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, इस हेतु से गुरुजी ने हम सबको भेजा है। अभी हम जो इस विस्तार में जा रहे हैं उसमें क्या है, कपराड़ा,
सेलवासा वो ऐसा ही रहा दीव दमन आजू बाजू मतलब वो शराबी कबाबी लोगों का, बाकी आदिवासी लोग ऐसे है। तो उसमें क्या है, क्रिश्चियनों की जो प्रवृत्ति वो ज़्यादा बढ़ गई। तो 80% से ज़्यादा हिंदू क्रिश्चियन हो चुके। तो ऐसे विस्तार में बापूजी की कृपा से हम जाते हैं, हिंदू धर्म के प्रति उनको जागरूक करते हैं और उनको अपने धर्म में फिर से हिंदू में कन्वर्ट करने के लिए हम कोशिश करते हैं। और इससे क्या होता है, अपने हिंदू धर्म का प्रचार होगा तो देश मजबूत बनेगा, इसलिए हम जाते हैं। विलास भाई, बापू पिछले 12 सालों से जेल में। हिंदूवादी संगठनों का ऐसा कहना है कि आसाराम जी बापू ने जो ये कन्वर्जन के काम रोके, उसी वजह से बापू जी को टारगेट किया गया, उसी वजह से बापू जी को 12 साल में 1 मिनट के लिए मतलब इलाज कराने तक के लिए राहत नहीं दी गई। तो आप अभी भी मतलब वही रास्ते चल रहे हो, मतलब हिंदू सनातन धर्म का आप लोग प्रचार प्रसार करते हो, घर वापसी करते हो। डर नहीं लगता ऐसे विस्तारों में जाते हो, 100-200 लोगों की टीम के साथ वहाँ जाकर आप रहते हो रात भर? इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। बापूजी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ में रहते हैं, वो रक्षा करते हैं। और देखो, ये सच्चाई का कार्य है तो इसमें भगवान भी हमारे साथ। हमारे बहुत सारे साधकों के ऐसे अनुभव है, हम ऐसे एरिया में गए हैं। शायद 3-4 साल पहले हम सोनगढ़ और उच्छल का एरिया है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा करना। एक गांव तो ऐसा था कि पूरा क्रिश्चियन था, लेकिन हमने उसमें भी कार्यक्रम किया, लोगों से बात की। उनका भी कहना है कि आप सही मार्ग पर हो, तो हम अगर डरेंगे तो कार्य नहीं हो पाएगा। और गुरुजी और भगवान हमारे सदैव साथ रहते हैं, इसके लिए हमें डर नहीं लगता और हम बड़े ज़ोर शोर से कार्य करते हैं। क्या मिलता है आखिर ये सब करने से? हमारी जो सनातन संस्कृति है, जिसको बापूजी कहते हैं कि हिंदू धर्म है, लेकिन ये सनातन संस्कृति जो उसको आगे बढ़ाने के लिए, और जो विलास भाई ने अभी बताया जो अनुभव के उच्छल के पास में जो गांव है उसका नाम ही नारायणपुर है, लेकिन वहाँ इतना कन्वर्जन हो गया था कि वहाँ पे चर्च और समय खुद भी वहाँ पे प्रत्यक्ष था उस समय, लगभग आज से 7-8 साल पहले की बात होगी। तो वहाँ पे उन लोगों को क्या है, एक तो एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन न होने के कारण उनको इतनी जानकारी नहीं होती और आसानी से उनको बहला फुसला के कन्वर्ट किया जाता है। तो वो सारी प्रवृत्ति न हो, अपने जो हिंदू धर्म सनातन धर्म के लोग हैं वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, यही बापूजी का जो संदेश है उसी को पहुंचाने के लिए हम ये सेवा कार्य करते हैं। सालों से सेवा कार्य चल रहा है ये तो लगभग काफ़ी सालों से चल रहा है, लगभग 20-22 साल को तो मुझको ही हो गए। तो और ये सभी समितियाँ करती। दिक्कत नहीं आई क्या? नहीं, देखो दिक्कत तो आती है, लेकिन गुरुदेव उसमें से कोई ना कोई मार्ग निकालते हैं। हमारा पूर्ण विश्वास है, हम कहीं पे भी जाए प्रभु हमारे साक्षात साथ में रहते हैं, और भले कैसी भी कठिनाई आए तो उसमें से वो प्रेरणा देते हैं और निकाल देते हैं। इसके अलावा क्या क्या सेवा कार्य लिंबायत समिति के द्वारा? हाँ, लिंबायत समिति के द्वारा काफ़ी सारे सेवा कार्य होते हैं, जैसे बच्चों के लिए बाल संस्कार चलते हैं। फिर बापूजी का संदेश है कि भाई माता पिता का आदर होना चाहिए। तो बापूजी ने जो, आप गूगल करोगे ना तो गूगल भी बताएगा कि मातृ पितृ दिवस किसने चालू किया, मातृ पितृ पूजन दिवस। तो बताएगा कि परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस का। तो हम क्या है वो कार्यक्रम भी करते हैं। 14 फरवरी, सिर्फ 14 फरवरी नहीं, पूरा दिसंबर से लेकर मार्च महीने तक मातृ पितृ पूजन के कार्यक्रम स्कूलों में और सोसाइटियों में करते हैं, ताकि माँ बाप अपने बच्चों का आदर कर सके। ये हमारे गुरुजी की बड़ी सौगात है भारत देश के लिए, कि आज की जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, माता पिता का आदर करना सीख गए। स्कूलों में जाते हैं ना तो शिक्षक भी अचंभित रह जाते कि यार ये कैसे हो सकता है। जो बच्चे भगवान के पाए नहीं लगते वो अपने माता पिता को ऑलिगर करते हैं और रोते हैं कि यार ये क्या हमने आज नहीं। और माता पिता तो इतने भावुक होते हैं कि उनको यकीन नहीं होता कि मेरा बेटा मेरा पूजन कर रहा है। तो ये बड़ा दैवी कार्य बापूजी की कृपा से हो रहा है, और बहुत सारे सेवा कार्य हैं चलते रहते हैं बापूजी की कृपा से। क्या लगता है 12 साल हो गए, बापू आएंगे, क्या होगा? जरूर आएंगे, हमारी पूर्ण श्रद्धा है, क्योंकि बापूजी निर्दोष है और ये झूठे आरोप जो लगे हुए हैं वो उसमें से बरी होकर जरूर बापूजी वापस आएंगे, ये हमारी पूर्ण श्रद्धा है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया।